पूरा कबूतर ही कबूतर है यहाँ पर। सब यहाँ पे कबूतर कबूतर दिखाई देगा। अगर मनोकामना गढ़ी मैया के कृपा से अगर पूरा ना होता तो इतना भीड़ नहीं होता यहाँ गढ़ी मैया के मंदिर पर। और ये देखिए गढ़ी माई महोत्सव में आने वाले लोग किस तरह रहते हैं तंबू लगा करके। फिर इन कबूतर को पकड़ा जाता है और फिर से यहाँ पर मेला परिसर में ही बेच दिया जाता है। ये रोटेशन चलते रहता है। मेला खत्म होने के बाद गांव वाले पकड़ के जो खा जाते हैं। तमोगुण की शक्ति रजोगुण की शक्ति से ऊपर उठ करके सत्वगुण की शक्ति में प्रतिष्ठित होते हैं, तो आप प्रेम से, आनंद से, ज्ञान से भर उठते हैं। ट्रैक्टर से यात्रा करने का मजा ही कुछ और होता है। भंडारा में मिला है मुरही, चूरा और छोला। माँ को बकरा नहीं चाहिए, माँ को भैंसा नहीं चाहिए, माँ को पाठा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और रक्सौल से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर आप आगे आएंगे तो ये देखिए, ये भानु चौक है और ये देखिए कल्या भरत चौक। और यहीं से जो है बरियारपुर के लिए, मेला के लिए गाड़ी मिलेगा। देवता के नाम पर, भगवान के नाम पर बलि होती है, चाहे इस्लाम में होती है, अल्लाह के नाम पर होती है या देवी के नाम पर होती है, वो खराब है। दोस्तों, आज हम आपको भारत दर्शन ब्लॉग पर दिखाने वाले हैं दुनिया का सबसे बड़ा मेला, गढ़ी माई महोत्सव मेला, जो नेपाल में हर 5 वर्ष पर लगता है। 2024 में लगा है। और ये मेला लगता कहाँ है? ये मध्य प्रदेश 12 जिला कल्या बरियारपुर में लगता है। पूरा लोकेशन भी हम आपको बताएंगे और इसके बारे में क्या रहस्य है, मेला के बारे में क्यों लगता है, पशु बलि क्यों होता है, पशु बलि के बारे में क्या रहस्य है और मेला में क्या क्या होता है, क्या क्या सामान बिकता है, वो सारा चीजें आज हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों, भारत दर्शन ब्लॉग पर आपका स्वागत है हमारी नेपाल यात्रा में। जनकपुर धाम सीता विवाह की यात्रा करने के बाद अब हम वीरगंज पहुंच चुके हैं और यही वीरगंज से बरियारपुर जाने का रास्ता है। अगर आप भारत से आना चाहते हैं इस मेला में तो आपको रक्सौल रेलवे स्टेशन आना पड़ेगा और रक्सौल रेलवे स्टेशन से मुश्किल से 5 किलोमीटर दूर है वीरगंज। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं भानु चौक है और यही भानु चौक से आपको बस या ऑटो मिलेगा बरियारपुर कल्या जाने के लिए, जहां पर सबसे बड़ा मेला लग रहा है। तो पूरा मेला YouTube पर पहली बार आज हम आपको दिखाने वाले हैं और मेला का रहस्य क्या है पहली बार YouTube पर भारत दर्शन ब्लॉग पर आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए, बहुत ही शानदार यात्रा दुनिया के सबसे बड़े मेले नेपाल की गढ़ी माई महोत्सव शुरू करते हैं। आप रक्सौल इसी रास्ते से आएंगे और रक्सौल से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर आप आगे आएंगे तो ये देखिए, ये भानु चौक है। तो पहले जो है कल्या जाना पड़ेगा। कल्या यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है और फिर वहाँ से मेला के लिए गाड़ी मिलेगा या पैदल जा सकते हैं वहाँ से। तो ये मेरे पीछे आप देखिए गाड़ी लगा हुआ है और यहाँ से जो किराया है 50 रुपया नेपाली करेंसी और इंडियन 30 रुपया होगा। और ये देखिए कल्या भरत चौक और यहीं से जो है बरियारपुर के लिए, मेला के लिए गाड़ी मिलेगा और यहाँ से बिल्कुल सीधे चलना है। और यहाँ रास्ते में आपको सेवा शिविर मिलेगा, यहाँ पर भंडारा आप खा सकते हैं। मुरही और छोला मिलेगा यहाँ पर। भंडारा में मिला है मुरही, चूरा और छोला। तो भूख लगा है, खाएंगे पहले भंडारा, उसके बाद मेला चलेंगे। ट्रैक्टर से यात्रा करने का मजा ही कुछ और होता है। और ये देखिए गढ़ी माई महोत्सव में आने वाले लोग किस तरह रहते हैं तंबू लगा करके। यहाँ देखिए, ये इन लोगों का आशियाना है। ऊपर से पुआल डाल दिया है ठंड से बचने के लिए। देखिए यहाँ पर पूरा जाम लग गया है। और दोस्तों, यहाँ पर इतना भीड़ है, इतना बड़ा जाम लग गया है कि पैदल जाना भी मुश्किल हो गया है। घंटों लोग यहाँ पर जाम में फंसे हुए हैं।
यहाँ पर कोई माने ट्रैफिक का माने कोई व्यवस्था नहीं, आने जाने का माने बस उसका कोई आदि राम भरोसे। राम भरोसे है। यहाँ पर इतना ज्यादा भीड़ हो गया है कि ट्रैफिक सिस्टम भी ध्वस्त हो गया है, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है, इतना भीड़ है। और दोस्तों फाइनली हम दुनिया का सबसे बड़ा मेला गढ़ी मेला यहाँ पहुँच चुके हैं नेपाल में। जैसे ही आप बसाह पुल पार करेंगे मेला स्टार्ट हो जाता है। और देखिए यहाँ पर मेला में इतनी भीड़ है, इतनी गाड़ियाँ हैं, इतनी बाइक है कि पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। तो रात के समय भी मेला एक्सप्लोर करेंगे और कल मॉर्निंग में दिन के समय भी यहाँ का गढ़ी मेला एक्सप्लोर करके आपको दिखाएंगे। क्या बताना चाहेंगे मेला के बारे में? बहुत मेला में अभी भीड़ है। थोड़ी देर में हम गढ़ी माई पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर जगह जगह पर फ्री में रहने और भोजन की व्यवस्था है। ये देखिए यहाँ पर टेंट लगाया गया है। दोस्तों फाइनली हम नेपाल में गढ़ी माई मंदिर पहुंच चुके हैं। ये मंदिर मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये 850 साल पुराना मंदिर है और हर 5 वर्ष पर यहाँ पर मेला लगता है, गढ़ी माई महोत्सव, जिसमें देश के कोने कोने से, नेपाल से भी, भारत से भी और विदेश से भी लोग आते हैं यहाँ पर माता का दर्शन करने के लिए। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जैसे ही मेला की शुरुआत होती है तो यहाँ पर एक ज्योत रखी जाती है और ज्योत अपने आप दीपक जल जाती है, तभी से मेला की शुरुआत होती है 5 वर्षों के बाद। और यहाँ पर लोग जो भी मन्नतें मांगते हैं, जो भी जैसी की मनोकामना होती है वो यहाँ पर जरूर पूरी होती है। और लोग कहते हैं कि अगर ये मिल जाएगा तो ये ऐसा बलि चढ़ाएंगे, अगर हमें ये कोई मनोकामना पूरी हो जाएगी तो यहाँ पर हम कबूतर छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आपको हजारों की संख्या में कबूतर भी उड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो बलि क्या होती है यहाँ पर, क्यों होती है, इसका रहस्य भी हम आपको बताएंगे। हालांकि एक बात ये भी सच्चाई है कि यहाँ मंदिर के अंदर बलि नहीं होती है। और देखिए यहाँ पर गढ़ी माई का दर्शन करने के लिए, माता से आशीर्वाद लेने के लिए, मन्नत मांगने के लिए भक्तों की देखिए यहाँ पर भीड़, पूरा रेला उमड़ पड़ा है पंचवर्षीय मेला में। और ये देखिए गढ़ी माई मंदिर में बहुत सारे कबूतर। कि अगर पूरा हो जाएगा तो कबूतर उड़ाएंगे? हाँ उड़ाएंगे। अच्छा, मनोकामना पूर्ति हो गई? अगर मनोकामना गढ़ी मैया के कृपा से अगर पूरा ना होता तो इतना भीड़ नहीं होता यहाँ गढ़ी मैया के मंदिर पर। तो मतलब समझ इसीलिए कबूतर, मुर्गा भी उड़ाया जाता है? मुर्गा घोंसी, मुर्गा है आपका, घोंसी है या पाड़ा है, आदमी के लोगों को विश्वास है पूरा होता है, इसलिए इतना। अब देख नज़ारा देख ही रहे हैं ना, बात सही है ना, नज़ारा वही है। मनोकामना होने पर इतना भीड़ बढ़ता है। एक कबूतर यहीं पर रहते हैं हमेशा? यहीं पे रहता है और उड़ के भी अगर उड़ने वाला हो जाए तो कहीं 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 जगह पर चला जाता है। मतलब बच्चा कबूतर उड़ाया जाता है, बूढ़ा? उड़ने वाला भी उड़ाया जाता है और बच्चा भी उड़ाया जाता है। बिहार से सिवान जिला से आए हैं। ये गढ़ी माई का मेला में हम आए 5 साल बाद। मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ, आपके सब्सक्राइबर के लिए। साल में हम एक बार आते हैं। अच्छा, मनोकामना पूर्ति होती है? पूरी मनोकामना पूरा होता है। क्या है कि यहाँ पे दीप जलता है, अपना ऑटोमेटिक दीप जलता है। कब जलता है? ये सुबह 2 बजे भोर में जलता है। अच्छा जी, पूरा कबूतर ही कबूतर है यहाँ पर? सब यहाँ पे कबूतर दिखाई देगा। तो ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों की मन्नतें पूरी हो जाती है, जिनके मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, वो यहाँ पर कबूतर लाते हैं और यहाँ पर उड़ा देते हैं। पर वैसे कबूतर होते हैं जो उड़ नहीं सकते हैं, जिनके पंख नहीं होते हैं या छोटे कम उम्र के कबूतर होते हैं। फिर इन कबूतर को पकड़ा जाता है और फिर से यहाँ पर मेला परिसर में ही बेच दिया जाता है। ये रोटेशन चलते रहता है, पकड़ा जाता है, बेचा जाता है और जब मेला ख़त्म हो जाता है तो गांव वाले इन कबूतरों को पकड़ करके ले जा करके बहुत सारे कबूतरों को खा जाते हैं। तो ये थोड़ा सा दुखद है। गढ़ी माई मंदिर में, माता के मंदिर में ये हो रहा है। शांति के प्रति कबूतर के साथ क्रूरता हो रही है, ये बड़ा दुखद है।
ट्रेडिशन के नाम पर, परंपरा के नाम पर इसको फॉलो किया जा रहा है, जिसको हम कतई जो है स्वीकार नहीं कर सकते हैं सभ्य समाज में। आप कहाँ से आए हैं? हम हरिपुरवा नगर पालिका वार्ड नंबर 3 से आए, धानकौल से, नेपाल के रहने वाले हैं। नेपाल के रहने वाले हैं। अच्छा, गढ़ी माई मंदिर में जिस तरह से कबूतरों को यहाँ पर ला के छोड़ा जाता है हजारों की संख्या में, उसको आप सही मानते हैं? एकदम सही मानते हैं, हजार नहीं लाखों की संख्या में आता है कबूतर, सही मानते हैं। ये शांति के प्रतीक है। पर यहाँ क्या होता है, सुनने में आया है कि यहाँ मेला खत्म होने के बाद गांव वाले पकड़ के जो खा जाते हैं, तो हमारा नेपाल के ये शांति के प्रतीक है सर। ये अच्छा है, बात है, खा जाते हैं तो अच्छी बात है, सुनने में आ रहा है। खा जाना चाहिए कबूतरों को? नहीं खाना चाहिए इसको, ये शांति के प्रतीक है सर। फिर भी उनके साथ क्रूरता क्यों हो रही है? ये जो परंपरा से आ रहे हैं ना, ये अभी इसको परंपरा के छोड़ना चाहिए। परंपरा गलत भी तो हो सकती है। हो सकता है अभी आप पूर्वज लोग जो बनाया है ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी तो हो सकता है, ये भी तो दिमाग में रखना चाहिए। अच्छा, ये जो बकरा की बलि या पाड़े की बलि होती है, उसको आप सही मानते हैं गलत मानते हैं? परंपरा से तो वास्तव में इसको सही मानते हैं, आ रहा है। बकरों के लाखों यहाँ बकरा भी है ना, पाड़ा भी इसको है ना, रंगा भी चढ़ता है, ये बात सही है। अब हम लोग तो 15 साल से आ रहे हैं, वास्तव में 15 साल आने के बाद हम देख रहे हैं वास्तव में यहाँ बलि चढ़ रहा है। उन्हें जीने का अधिकार नहीं है, बकरा को, पाड़ा को जीने का अधिकार अम्मा को पेट से जो जन्म लेता है ना, सबको जीने का अधिकार है। तर अब इस पर हमको लग रहा है कि नेपाल सरकार कुछ न कुछ सोचेगा। अच्छा, इसके बारे में सोचेगा, ये बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं कि जो ये कबूतर के साथ हो रहा है या जियो के साथ हो रहा है, क्रूरता हो रहा है, ये जारी रहना चाहिए, बंद होना चाहिए? बंद कर दो, बंद होना चाहिए। हाँ बंद कर दो। और देखिए गढ़ी माई मंदिर, यहाँ पर माता का चरण है, और देखिए यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ माता का दर्शन करने के लिए, चरण का दर्शन करने के लिए। और ये देखिए गढ़ी माई मंदिर, माता का चरण यहाँ पर है, अंदर का दृश्य भी आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए दूसरा वाला मंदिर है गढ़ी माई माता का, और यहाँ पे माता के विग्रह है, माता की मूर्ति यहाँ पर है, और यहाँ पर भी आप देखिए भक्तों की भीड़। दोस्तों, अभी हम नेपाल के गढ़ी माई मंदिर में हैं, जहां पर पंचवर्षीय मेला लगा हुआ है, और यहाँ गढ़ी माई महोत्सव में लाखों लोग आते हैं। और यहाँ मेरे पीछे आप देख रहे हैं जितने भी लोग आए हुए हैं, मैक्सिमम लोग 99% कोई न कोई सोच है, कोई न कोई मनौती है, मनोकामना है कि माँ मुझे ये दे दो, माँ मुझे ये चाहिए, पुत्र चाहिए, धन चाहिए। और वैसे उनकी भावना होती है तो मिल भी जाता है, क्योंकि भावना से ही हमारी इच्छाएं पूरी होती है। लेकिन जो माँ है ना, असल में जो माँ है, भक्ति है, भक्ति स्वरूपा माँ है, ज्ञान स्वरूपा माँ है, शक्ति स्वरूपा माँ है। उसे भक्त चाहिए, सच्चा भक्त चाहिए, प्यार करने वाला भक्त चाहिए, उसकी तलाश में माँ होती है। ये आपको सच कहता हूँ। जब भी हम मंदिरों में जाते थे बचपन से ही, तो माँ को देखते ही
आंखों से आंसू गिरने लगते थे। एक प्यार उमड़ता था कि माँ मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जो मेरे पास है वो भी आपको समर्पण करता हूँ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो ऐसी सोच, ऐसी भावना थी मेरे अंदर, एक ट्रू डिवोशन था माँ के प्रति, और माँ के रहस्य को समझने की उत्कट जिज्ञासा थी। तब धीरे धीरे हमने साधना करते चले गए और माँ का जो रहस्य है, जो शक्ति का रहस्य है, उसको समझते चले गए कि किस प्रकार व्यक्ति के अंदर तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की भावना आती है। और जैसे जैसे आप तमोगुण की शक्ति, रजोगुण की शक्ति से ऊपर उठ करके सत्वगुण की शक्ति में प्रतिष्ठित होते हैं, तो आप प्रेम से, आनंद से, ज्ञान से भर उठते हैं, आप जागृत हो जाते हैं, आप बोध स्वरूप हो जाते हैं। और आप जो 3 अवस्थाएं होती है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं से ऊपर जो जागृत अवस्था, तुरीय अवस्था होती है, उस अवस्था को आप प्राप्त करते हैं, और यही जीवन का लक्ष्य है। और माँ तो हमेशा जागृत अवस्था में ही रहती है, तुरीय अवस्था में ही रहती है। तो यही माँ का रहस्य है, यही शक्ति का रहस्य है। माँ को बलि नहीं चाहिए, माँ को मुर्गा नहीं चाहिए, माँ को बकरा नहीं चाहिए, माँ को भैंसा नहीं चाहिए, माँ को पाठा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ये सरासर झूठ है, झूठ है, झूठ है। ये माँ के नाम पर क्रूरता है, माँ के नाम पर अन्याय है। ये मेरा दिल कहता है और मेरी गहरी सोच कहती है, मेरी गहरी साधना कहती है, और चीख चीख कर कहेंगे, बार बार कहेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म में देवता के नाम पर, भगवान के नाम पर बलि होती है, चाहे वो इस्लाम में होती है, अल्लाह के नाम पर होती है, या देवी के नाम पर होती है, वो खराब है, वो क्रूरता है, वो इंसानियत के खिलाफ है तो है। चाहे मुझे फांसी पर लटका दिया जाए या गोली मार दिया जाए, इस बात को हम बार बार कहेंगे। तो माँ के पास आइए, तो ट्रू डिवोशन के साथ आइए, सच्ची भक्ति के साथ आइए। माँ को वो भक्त चाहिए, ट्रू डिवोशन वाला भक्त चाहिए, प्यार करने वाला भक्त चाहिए। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसी तरह जो यहाँ का मेला है, जो कि बहुत बड़ा मेला है, गढ़ी माई मेला, पूरा मेला एक्सप्लोर करके दिन के समय आपको दिखाएंगे। जय माता दी।